हेलो दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये आज थर्सडे का डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 19 जून का। ठीक है। तो आज बड़ा वियर्ड सा दिन था। मतलब अभी आपको पता चलेगा कि मतलब कैसे एक ही मार्केट के अलग अलग इंडेक्स कितना वास्टली परफॉर्म करते हैं। मतलब कोई थोड़ा गिरता है, कोई एकदम बहुत ज़्यादा गिर जाता है। अभी दिखेगा आप लोग को। मैं अभी जब देखा अपने म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, मैं देख रहा हूँ भाई साहब, मतलब इतना तो मार्केट गिरा भी नहीं है जितना इतना वर्स्ट परफॉर्म कर दिया। खैर, जैसे आप लोग देख सकते हैं 18 पॉइंट बस गिरा था मार्केट आज निफ्टी 50, मतलब 0.08%। मतलब कहोगे आप इसको फ्लैट ही रहा मार्केट। इतना गिरना या इतना बढ़ना कुछ खास मैटर करता नहीं है। तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो मैं ये कहूँगा कि फ्लैट था ये। ठीक है। ये अब एक चीज़ आपने देख ली, बिल्कुल फ्लैट था, कुछ खास गिरा नहीं। एफ आई डी आई का डेटा भी आप देख लो। ठीक है, थर्सडे का 900 करोड़ का एफ आई ने खरीदा, डी आई ने 600 करोड़ का खरीदा। इधर भी पॉजिटिव। मतलब ये मिला के कितना हुआ, 1500 करोड़ का खरीदारी हुई दोनों मिला के। और इधर भी ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इसका मतलब जितनी बाइंग हुई उतनी सेलिंग हुई। खैर, अगर आप देखोगे तो बाइंग ज़्यादा हुई अगर आप इंस्टीट्यूशन लेवल पर देखोगे तो। ठीक है। अब पता नहीं, अब देखो मैं आप लोग को इंडेक्स दिखाता हूँ। ठीक है, चलो ये तो फ्लैट था। निफ्टी बैंक भी चलो आधा % गिरा, ये भी सब ठीक था। BSC भी चलो आधा गिरा। मिड कैप देखो आप, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट 1.5% से भी ऊपर। मतलब सब 0.08% गिर रहे हैं। ये कितना गुना हुआ आप देख रहे हो? 10 गुना से भी ज़्यादा ज़्यादा। 10 गुना होता है इसका 80%। 20 गुना गिरा है समझो। जितना निफ्टी 50 गिरा है उसका 20 गुना गिरा है। अभी और आके नीचे देखो, नेक्स्ट 50 भी देखो 1.5%। निफ्टी 50 का लगभग 20-20 गुना गिर रहा है। देख रहे हो? 20x। मतलब बहुत कम ही देखा होगा मैंने इतना ज़्यादा वेरिएशन। अगर देखो, या फिर तो मार्केट गिरता तो सभी गिरते हैं। मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट चलो थोड़ा ज़्यादा गिरेगा और क्या। निफ्टी 50 मान लो कि 2% गिर रहा है तो इसको 2.5% गिरना चाहिए, आधा % ज़्यादा और क्या। 20-20 गुना थोड़ी होता है। अब ये देखो, निफ्टी स्मॉल कैप 100 2%। ये तो 20 गुना से भी ज़्यादा, 25 गुना हो गया निफ्टी 50 का। निफ्टी आईटी भी चलो 1%। निफ्टी स्मॉल कैप भी देखो 1.93 में 2% ये भी गिरा है। निफ्टी मिड कैप 150 1.5%। मतलब 0.08% गिर रहा है निफ्टी 50, और ये सब दोनों गिर रहे हैं देखो 20-20 गुना 25-25 गुना, बहुत ज़्यादा गिरा है। ग्लोबल इंडेक्स देखो, भी चलो गिफ्ट निफ्टी उतना ही रहा। डाउ भी गिरा है, 1.25% गिरा है आज, क्योंकि यूएस ने काफ़ी कुछ वॉर जैसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया था कि वॉर करने जा रहे हैं, तो इसलिए भी थोड़ा ऐसा मार्केट गिरने लगा कि चलो भाई वॉर वॉर होगा तो इस वजह से, है ना। तो हैंगसेंग भी देखो गिरा है, जापान का मार्केट। निक्की गिरा है, डैक्स गिरा है 1%, जर्मनी का मार्केट। ये सब गिरे हैं। FTSE 100 देखो यूके का, ये भी गिरा है आज। मतलब काफ़ी गिरा है मार्केट। चलिए अब आपको दिखाता हूँ मैं पोर्टफोलियो, जिस चीज़ का आप लोग को इंतज़ार होता है। ये देखो, 8 साढ़े 8 हज़ार का नुकसान हुआ है। अभी शायद पराग पारी का अपडेट नहीं हुआ होगा, तो मान लो वो भी 2 हज़ार से कम तो गिरा नहीं होगा आराम से। 2 हज़ार 1.5 हज़ार तो गिरा ही होगा, तो 10 हज़ार का मान लो इसमें लॉस। 1% देखो दिखा रहा है, 1% गिरा है। आप देख रहे थे ना, इंडेक्स 2-2% गिर रहा था, 1.5-1.5% गिर रहा था, तो 1% मेरा ही पोर्टफोलियो गिरा, क्योंकि इसमें थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा है। एक्सआईआर देखो 18.5% पे आ गया। टोटल रिटर्न देखो 1.5 लाख पे आ गया वापस। 7,30,000 लगाए थे, 8,81,000 हो गया। अब डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा देखो मोतीलाल स्मॉल कैप 1.5% गिरा है, 1,500 का नुकसान। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फिर 1.40%, 3,000 का नुकसान। क्वांट स्मॉल कैप 1.25%, 2,000 का नुकसान। मोतीलाल मिड कैप 1.15% गिरा है, 320 रुपये का नुकसान। कैनरा रुपये एल एस एस 0.66% गिरा है, 500 रुपये का नुकसान। मेरा मेरा एसेट एल एस एस 0.63% गिरा है, 700 रुपये का नुकसान। और पराग पारिक सब मतलब अपडेटेड नहीं होगा। खैर, ये अपडेट हो जाएगा तो ये भी मान लो आप आधा% तो मान लो ये भी गिरा ही होगा। तो आधा% के हिसाब से मान लो एक 1,200 होता है, आधा% 600 रुपये का यहाँ भी नुकसान आएगा अगर आधा% गिरता है तो। अब देख रहे हो सारे 1-1% के पार, ये 1.5-1.5%, ये लाइन से
ये चार अगर आप देख लो तो 1.25% से लेकर 1.5% के बीच में है ये, है ना। उसके बाद ये देखो ए एल एस एस फंड मेरे आधा आधा परसेंट गिरे। तो यही होता है दोस्तों, जिन लोगों को लगता है मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा करने से बड़ा फ़ायदा होता है, तो जब गिरता है मार्केट ना तो ज़्यादा गिरता भी है। अभी देखो निफ्टी 50 के मेरे बस रखा होता है इंडेक्स फंड तो कितना फ्लैट रहता है। लेकिन देखो मैंने मिड कैप स्मॉल कैप ले रखा है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग अपने रिस्क के अनुसार, मैं मैं उस पोजीशन पे हूँ कि मैं रिस्क ले सकता हूँ कि कुछ एक आध 2 साल तक मेरे नहीं भी बढ़ेगा चलेगा मेरे को, है ना। उसके बाद बढ़ेगा, क्योंकि ये सब पैसे जो मैंने लगाया रखा, मेरे को निकालने नहीं है अभी, कुछ मेरा इसका काम नहीं आ रहा है, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है। बट आप लोग अपने रिस्क के अनुसार, जो आपकी कमाई आपको लग रहा है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ सकती है कुछ सालों में कुछ महीनों में, तो आप कभी स्मॉल कैप मिड कैप में मत लगाइए। ये आप 2015 16 17 का आप जाकर रिकॉर्ड देखना, स्मॉल कैप और मिड कैप का 3 साल तक चला ही नहीं था। मतलब जो 2015 में आपने पैसे लगाए होंगे, 14 में लगाए होंगे, 18 19 में आपको वैसे के वैसे उल्टा निगेटिव में देखने को मिले होंगे। 2020 में फिर तो कोविड आ गया मार्च में, तो और गिर गया ही होगा। मतलब 100 रुपये आपने लगाया होगा तो 70 मिल रहा होगा। तो आप लोग सोचोगे अरे मैंने तो 5 साल लगाया। लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लगाओ लॉन्ग टर्म लगाओ, हर कोई लॉन्ग टर्म बोलता रहता है। 5 साल लगाने के बाद ही पैसा उल्टा उतना क्या छोड़ो नेगेटिव मिल रहा है। तो यही है रिस्क। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको 3 4 साल तक अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो ही वो पैसे लगाना। इसलिए रिस्क अकॉर्डिंगली अपने अपने अपना सिचुएशन देख लो, अपनी फैमिली देख लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लो, उसके अकॉर्डिंगली लगाना। अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ सकती है, पहली बात तो अगर आपको लग रहा है कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो स्टॉक में लगाओ ही मत। 1 साल तक 2 साल तक मार्केट कई बार बिल्कुल फ्लैट रहता है या नेगेटिव में रहता है। मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। कोई और डेट फंड्स ढूंढ लो, एफडी लगा लो जिसमें आपको निकल सके, लिक्विडिटी हो। कुछ नहीं मिल रहा है, बचा कर रखो पैसे सेविंग्स अकाउंट में। अगर आप 2 3 साल से ऊपर का टाइम दे सकते हो, उनको लगता है कि इतने पैसे आप नहीं निकालोगे 2 3 साल तक, तो ही वो लगाओ, वो भी इंडेक्स फंड में, निफ्टी 50 या नेक्स्ट 50, उसमें लगाओ इंडेक्स फंड में, है ना। और स्मॉल कैप मिड कैप में तो एकदम ही बहुत तुम रिस्की हो, बहुत ही तुम डेयरिंग हो, एकदम ही 10 साल तक में कुछ होना ही नहीं है, पैसे बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तब छोड़ो। वरना आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, 2 2% गिर रहा है, 3 3% गिर रहा है, 10 10 हज़ार का नुकसान होगा आपका हर दिन। तो यही दोस्तों मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो अभी रिटर्न के बेसिस कर एल एस एस फंड देखो, दोनों मेरे 50% के पार हैं। पराग पारिक 34% है, क्वांट स्मॉल कैप 10% है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 8% है, मोतीलाल स्मॉल कैप 4% है, मोतीलाल मिड कैप 0.06% नुकसान में, वो वापस से नुकसान में आ गया। कैपिटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्मॉल निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने 2 लाख रुपए लगाए थे, लगभग 2,13,000 हो गए हैं। पराग पारिक में 1,28,000 लगाए थे, 1,72,000 हो गए हैं। क्वांट स्मॉल कैप में 1.5 लाख रुपए लगाए थे, 1,68,000 हो गए हैं। मेरा एसेट ई एल एस एस में 70 लगाए थे, 1,11,000 हो गए हैं। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए लगाए थे, 1,04,000 हो गए हैं। कैनरा और बैको में 55,000 लगाए थे, 83,000 हो गए हैं। मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे, 27,482 हो गए। तो ये रहा ग्रो का पोर्टफोलियो। अब आ जाते हैं आई एन डी मनी के पोर्टफोलियो पे। तो इसमें मैंने आज 1.25% से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, 85 रुपये का नुकसान हो गया। टोटल 6,000 लगाए थे, 6,220 पे आ गया है। 222 रुपये का रिटर्न है, 3% पे रिटर्न आ गया है। 5% से ऊपर चल रहा था, कल की वीडियो देखोगे आप तो 1.5% गिरा है यहाँ पे। बंधन स्मॉल कैप 4.5% है रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप भी 4% पे आ गया, 4.44। एस बी आई 2% के। तो एस बी आई थोड़ा डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है, कम बढ़ता भी है तो कम गिरता भी है ये दोनों आपके बहुत गिरेंगे और बहुत बढ़ेंगे भी। तो जब मार्केट भागेगा तो भागेंगे भी बहुत अच्छा, और जब मार्केट गिरता है तो गिरते भी हैं काफ़ी। अब यूएस स्टॉक्स देख लेते, तो जैसा आपने देखा था, अब गिरा है मार्केट तो 0.05% गिरा है। खैर मेरे को लगता है कि कल, अच्छा आज बंद है यूएस, तो आज का इसमें अपडेट नहीं हुआ है। आज वहाँ जूनटियथ करके कुछ कहते हैं, हॉलीडे होता है, तो उस चीज़ की हॉलीडे है वहाँ पे, तो इसीलिए कल का ही आपको दिख रहा होगा।
जल्दी से आपको बस दिखा दूँ जल्दी जल्दी कि एप्पल देखो अभी भी 4.25% नेगेटिव में है। अमेज़ॉन 31% के पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 20% के पॉजिटिव में है। एनवीडिया 40% के पॉजिटिव में है। अल्फ़ाबेट गूगल 8% के पॉजिटिव में है। ब्रॉडकॉम 87% के पॉजिटिव में है। मेटा 44% के पॉजिटिव में है। जेपी मॉर्गन 32% के पॉजिटिव में। टेस्ला 48% के पॉजिटिव में। ताइवान सेमीकंडक्टर 17% के पॉजिटिव में। नेटफ्लिक्स 50% के पॉजिटिव में है ये। चलिए अब ज़ेरोधा कॉइन का दिखा देते हैं, तो इसका भी काफ़ी गिरा आज, लगभग 0.2% गिर गया। 200 रुपये का नुकसान हो गया आज के आज। टोटल पीएनएल जब 500 के पार चल रहा था 280 पे आ गया, तो 2.29% का टोटल पीएनएल है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आज 1.5% का गिरावट हुआ है। और मोतीलाल माइक्रो इंडेक्स देखो कितना, 2% गिर गया है ये। आप देख रहे हो स्मॉल कैप गिर रहा है 2%, तो ये सॉरी 1.5%, 1%, तो माइक्रो कैप गिर रहा है 2%। तो आप जितना ज़्यादा रिस्क लोगे आपको उतना ज़्यादा अगर नुकसान देखने को मिल रहा है, तो फ़ायदा भी और सही हो, मतलब दोनों बराबर आपको ये सब लेके चलना होगा। तो अगर आपका देखो निफ्टी 50 में भी लगाया हो तो एकदम मस्त, अभी 0.005% बस गिरा होता। मतलब क्या, 100 रुपये में 5 पैसा, है ना? 5 रुपया भी नहीं, 5 रुपया तब होता जब 5% होता, है ना? मतलब 1 रुपये से भी कम आपका गिरा होता। लेकिन देख लो माइक्रो कैप है तो 2% का नुकसान हुआ, तो 100 रुपये में आपके 2 रुपये चले गए, है ना? तो यही फ़र्क है। तो आप जितने ज़्यादा रिस्की एसेट में लगाओगे, जितने कम छोटे माइक्रो कैप स्मॉल कैप में लगाओगे, उतना जब मार्केट गिरता है तो पिटाई भी इनकी जम की होती है। तो बाकी सब गिरेंगे 5 रुपये, 4 रुपये, तो ये गिरेगा 10 रुपये, ऐसा ही होता है। तो बस इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग से कि आप लोग हमेशा अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितना कमा रहे हैं, कितना लगाने को, मतलब उतना ही पैसा लगाइए जो आप भूल सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मतलब उसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली एटलीस्ट 5 साल तक। तो जो भी पैसा आपको लग रहा है कि अगले 1 साल 2 साल में ज़रूरत पड़ सकता है, आप चुपचाप उसको अपने सेविंग्स में डालिए, एफडी खुलवा लीजिए, जो भी कर सकते हैं आप, जहाँ से आपको लिक्विडिटी मिले, मतलब कल के कल आपको ज़रूरत पड़े तो आप कल निकाल सको। और कुछ नहीं समझ आ रहा है तो डेट फंड्स ले लो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, वो सब ले लो। लेकिन हाँ, ये सब स्टॉक में मत आओ, क्योंकि इसमें हो सकता है भाई 2 2 3 3 साल तक तो ऐसे ही गिरता ही दिखेगा आपको। ये टोटल रिटर्न जो 1.5 लाख का दिख रहा है ना, क्योंकि मैंने ये 3 साल से ऊपर से मेरा पोर्टफोलियो हो गया तब जाके, वो भी इतना बुल मार्केट था तब, 2022 से तो बुल मार्केट ही चल रहा था, 24 तक चला है पूरा अक्टूबर तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करेक्शन आया है तब जाके ये है। अभी हो सकता है नहीं भी चलता तो ये कुछ नहीं होता है ये। तो मतलब आप सोच रहे हो, बोलोगे कि आप 3 साल तक मैं पैसा लगा रहा हूँ 1 रुपया नहीं बना है, क्या फ़ायदा फिर लगाने का? ऐसा ही बात करोगे आप। तो ऐसा ही है मार्केट का खेल। आप लोग को थोड़ा पेशेंस दिखाना होता है, टाइम देना होता है, तब समझ आता है, पैसे बनते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को ये जर्नी शेयर करता हूँ कि देखिए, हर एक दिन का मैं डाल रहा हूँ कि कब कैसे पैसा बनता है और कितना टाइम लगता है, तो आप लोग को पता चलेगा एक एक दिन मैंने कितना नुकसान देखा है, तब जाके पॉजिटिव पैसा बन रहा है। अब पोर्टफोलियो एनालिसिस देख लो, कितना ऊपर उतार चढ़ाव, आपको 1 साल में कितना उतार चढ़ाव दिख रहा है। देखो यहाँ एकदम पास आ गया था, 40,000 का बस फ़ायदा हो रहा था यहाँ पे, देखो फिर अभी थोड़ा बढ़ना स्टार्ट किया था, लेकिन आज फिर भी बहुत गिरा है। और ऑल टाइम देखोगे तो कितना बीच बीच में कई बार जब थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है फिर गिरा है, जब थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है फिर गिरा है, ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ पास भी देखो एकदम पास आ गया था, तो ये सब होता ही है। कोई नहीं, आप लोग इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये सब घबराने की बात नहीं है। बाकी आप लोग कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगा, ठीक है? कोई मुझसे स्टॉक नेम या कुछ वैसा मत पूछना, मैं वैसा दिखाता भी नहीं हूँ इस वीडियो में, बस म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ। स्टॉक्स में अपना ट्रेडिंग करता हूँ, जो भी है अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, वो बिल्कुल पर्सनल है, और सेबी ये गाइड करता भी नहीं है कि आप बता सको, है ना? तो मैं कभी करूँगा भी नहीं। और ये म्यूचुअल फंड दिखा सकते हैं, लेकिन फिर अगेन मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ इसमें भी। आ, आप लोगों को बता सकता हूँ स्मॉल कैप मिड कैप के फ़ायदे क्या हैं, लार्ज कैप के फ़ायदे क्या हैं, अलग अलग कैटेगरीशन किस बेसिस पे होता है, ये सब बता दूंगा। लेकिन हाँ, करना आपको ही है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपने अकॉर्डिंगली आप पैसा इन्वेस्ट करिए।
किसी के बोलने पे, मैं ही क्यों ना हो, कोई भी यूट्यूबर, कोई कितना बड़ा यूट्यूबर हो, किसी की बात मत सुनिए, अपने हिसाब से हाँ अपना जानकारी बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, और बाकी सोच समझ से करना आप लोग को ये खुद। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का अपडेट। अब अगला देखते हैं कल क्या पोर्टफोलियो बनता है, उस बेसिस पे मैं अपडेट करूँगा, जो भी कल मार्केट जैसा रहेगा, जिस तरह से अब पोर्टफोलियो में दिखेगा चेंजेस, उसमें अपडेट करूँगा मैं आपको, और फिर मैं कल डालूँगा नया वीडियो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।